मेरी आंखों में देखो। तुम्हें क्या लगता है? समस्या एक पत्थर है जो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए पड़ा है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसलिए जब समस्या आती है तो वे या तो रुक जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन चाणक्य के लिए समस्या पत्थर नहीं थी। चाणक्य के लिए समस्या एक सीढ़ी थी। वे कहते थे, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है तो उस पर चढ़ जाओ। अब तुम्हारा कद ऊंचा हो गया है, अब तुम और दूर तक देख सकते हो। आज का विषय है समस्या निवारण। चाणक्य का एक बहुत गहरा सिद्धांत था, विषम विषम औषधम, मतलब जहर ही जहर की दवा है। बड़ी समस्या को छोटी सोच से हल नहीं किया जा सकता। बड़ी समस्या को उससे भी बड़ी और खतरनाक चाल से ही हराया जा सकता है। ये कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त राजा बन चुके थे, लेकिन उनकी कुर्सी के नीचे बारूद बिछा हुआ था। ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया जाए। मगध जीत लिया गया था, धनानंद मारा जा चुका था, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन शांति नहीं थी। बाजारों में आगजनी हो रही थी, गांवों में विद्रोह हो रहे थे, खजाना चोरी हो रहा था। चंद्रगुप्त परेशान थे। वे जितनी आग बुझाते वह उतनी ही फैल जाती। चंद्रगुप्त गुस्से में चाणक्य के पास गए। आचार्य, मैं तंग आ चुका हूं। मुझे पता है ये कौन कर रहा है। यह धनानंद का वफादार मंत्री अमात्य राक्षस है। वो अभी भी छुपा हुआ है और वहीं से ये सब करवा रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पूरी सेना लगा दूंगा, मैं पूरे जंगल जला दूंगा, लेकिन मैं उस राक्षस को ढूंढकर उसका सिर काट दूंगा। चाणक्य ने अपनी शिखा पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, मूर्खता मत करो चंद्रगुप्त। अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तुम पैर काट देते हो? चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं, मैं कांटा निकालता हूं। चाणक्य ने कहा, और अगर कांटा बहुत गहरा हो और उसे निकालना नामुमकिन हो तो हम दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं। अमात्य राक्षस कोई साधारण इंसान नहीं है। वो मगध का सबसे बुद्धिमान मंत्री है। उसे राजनीति का नस-नस पता है। अगर तुम उसे मार दोगे तो मगध का प्रशासन कौन संभालेगा? तुम्हें तो तलवार चलानी आती है, फाइलें पढ़नी नहीं आती। राक्षस समस्या नहीं है, राक्षस समाधान है। बस वो अभी गलत तरफ खड़ा है। चंद्रगुप्त हैरान थे। आप क्या कह रहे हैं? जो इंसान मेरी जान लेना चाहता है, आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं? चाणक्य ने कहा, मैं उसे सिर्फ जिंदा नहीं रखना चाहता, मैं उसे तुम्हारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। योजना शुरू हुई। चाणक्य जानते थे कि अमात्य राक्षस को ताकत या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो बहुत वफादार है, लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है। राक्षस की कमजोरी था उसका एक दोस्त चंदनदास। चंदनदास एक अमीर व्यापारी था और राक्षस का बचपन का मित्र था। राक्षस उसी के घर में छिपा था। चाणक्य ने सेना भेजी और चंदनदास को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राक्षस भाग गया। चाणक्य ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, अमात्य राक्षस के भागने में मदद करने के जुर्म में व्यापारी चंदनदास को कल सुबह फांसी दी जाएगी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। ये खबर अमात्य राक्षस तक भी पहुंची। राक्षस एक सच्चा दोस्त था। वह सोच में पड़ गया, मेरी वजह से मेरा निर्दोष मित्र मारा जाएगा, मैं ये नहीं होने दे सकता। अगली सुबह फांसी का मंच तैयार था, जल्लाद तैयार था, चंदनदास के गले में फंदा डाल दिया गया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य सिंहासन पर बैठकर देख रहे थे। चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, आचार्य, अगर राक्षस नहीं आया तो क्या हम सच में चंदनदास को मार देंगे? चाणक्य ने बिना पलक झपकाए कहा, राजनीति में अगर नहीं होता चंद्रगुप्त, सिर्फ नतीजा होता है। देखो। जैसे ही जल्लाद ने लीवर खींचने के लिए हाथ उठाया, भीड़ में से एक आवाज आई, रुको। धूल और पसीने से लथपथ अमात्य राक्षस भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने चिल्लाकर कहा, चंदनदास को छोड़ दो, मैं हूं अमात्य राक्षस, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। भीड़ शांत हो गई। राक्षस ने चंदनदास को गले लगाया और चाणक्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, चाणक्य, तुम जीत गए, तुम्हारी क्रूरता जीत गई। मेरे दोस्त को छोड़ दो और मेरा सिर ले लो। चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली। वो राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चाणक्य ने अपना हाथ आगे कर दिया। रुको सम्राट। चाणक्य मंच से नीचे उतरे। वे अमात्य राक्षस के पास गए।
सबको लगा कि चाणक्य अब उसे थप्पड़ मारेंगे या जंजीरों में जकड़ेंगे, लेकिन चाणक्य ने अपनी जेब से मगध के महाअमात्य की मुहर निकाली और उसे राक्षस के सामने बढ़ा दिया। राक्षस सन्न रह गया। ये क्या है? चाणक्य ने कहा, राक्षस, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे अब तपस्या के लिए जंगल जाना है, लेकिन मैं मगध को किसी अनाड़ी के हाथ में छोड़कर नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त के पास बाहुबल है, लेकिन बुद्धिबल सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारे जैसा वफादार व्यक्ति जो अपने दोस्त के लिए जान दे सकता है, अगर वो मगध का दोस्त बन जाए तो भारत को कोई नहीं हरा सकता। राक्षस की आंखों से आंसू आ गए। उसे लगा था वो एक राक्षस से लड़ रहा है, लेकिन आज उसे समझ आया कि चाणक्य उससे नहीं बल्कि अखंड भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। राक्षस ने चाणक्य के पैर छुए और उस दिन मगध की सबसे बड़ी समस्या, मगध की सबसे बड़ी ढाल बन गई। आज तुम अपनी समस्याओं से परेशान हो। मेरा बॉस बहुत बुरा है, मेरा कंपटीटर बहुत तेज है। चाणक्य नीति से समस्या निवारण के 3 मास्टर नियम सीखो। 1. समस्या को नष्ट मत करो, उसे बदलो। चंद्रगुप्त राक्षस को मारना चाहता था। यह रिएक्टिव सोच है। चाणक्य ने उसे इस्तेमाल किया। यह प्रोएक्टिव सोच है। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, उसे दबाओ मत, उसे जिम में जाकर निकालो, बॉडी बन जाएगी। तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हारी कमियां निकालता है, उसे ब्लॉक मत करो, उसे अपना फ्री ऑडिटर बना लो। उसकी बातें सुनो और खुद को सुधारो। जहर को फेंकना नहीं है, उसे दवा बनाना है। 2. इमोशनल ट्रिगर ढूंढो। हर ताले की एक चाबी होती है और हर इंसान का एक इमोशनल हुक होता है। राक्षस को कोई सेना नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन दोस्ती ने उसे पकड़ लिया। अगर तुम्हें किसी से काम निकलवाना है या किसी समस्या को सुलझाना है तो ये मत देखो कि समस्या क्या है, यह देखो कि उस समस्या की जड़ क्या है। क्या वो पैसे के लिए है, इज्जत के लिए है या डर की वजह से है? जड़ पर वार करो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। 3. बड़ा उद्देश्य। चाणक्य ने राक्षस को क्यों अपनाया? क्योंकि उनका लक्ष्य पर्सनल दुश्मनी नहीं था, उनका लक्ष्य अखंड भारत था। जब तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो तुम छोटी मोटी नफरत और ईगो को साइड में रख देते हो। अगर तुम्हें अपनी कंपनी बड़ी करनी है तो हो सकता है तुम्हें उस आदमी के साथ भी काम करना पड़े जिसे तुम पसंद नहीं करते। करो, क्योंकि मिशन इमोशन से बड़ा होता है। मेरी आंखों में देखो। तुम्हारे जीवन में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जरा ध्यान से देखो उसे। क्या पता वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर हो? क्या पता जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें वो बना दे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। भागना बंद करो, उस समस्या की आंखों में देखो और चाणक्य की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि इस जहर को दवा कैसे बनाना है। जाओ और अपने राक्षस को अपना मंत्री बनाओ।